डार्क साइकोलॉजी और माइंड कंट्रोल की ये दुनिया जितनी दिलचस्प है उतनी ही खतरनाक भी है। दुनिया के बड़े बड़े मैनिपुलेटर्स और माइंड कंट्रोल एक्सपर्ट्स इसी साइकोलॉजी का इस्तेमाल करके लोगों के बिहेवियर और डिसीजन मेकिंग को पूरी तरह साइलेंटली कंट्रोल करते हैं। आज मैं आपको उन्हीं 5 डार्क साइकोलॉजी के रूल्स के बारे में बताने जा रहा हूँ और 5वां रूल तो सबसे ज़्यादा मज़ेदार है, इसलिए उसे भूल कर भी मिस मत करना। तो शुरू करते हैं। रूल नंबर 1, द रिएक्टेंस ग्लिच। ह्यूमन ब्रेन की इवोल्यूशनरी प्रोग्रामिंग ऐसी है कि जब भी किसी की पर्सनल फ्रीडम या ऑटोनॉमी पर थ्रेट आता है तो उसका कॉग्निटिव डिफेंस मैकेनिज्म ट्रिगर हो जाता है। इसे साइकोलॉजी में साइकोलॉजिकल रिएक्टेंस थ्योरी कहते हैं। इसके मुताबिक इंसान वही काम सबसे पहले करना चाहता है जिसके लिए उसे सख्त मना किया जाए। अगर आप किसी से कोई काम करवाना चाहते हैं तो उसे डायरेक्ट ऑर्डर देने के बजाय रिवर्स साइकोलॉजी का यूज़ करें। कैजुअल टोन में बोलें, यार ये चैलेंज तुम्हारे बस का नहीं है, तुम इसे हैंडल नहीं कर पाओगे। ये बात सामने वाले की ईगो पर हिट करेगी, जिससे उसका रिएक्टेंस ग्लिच एक्टिवेट हो जाएगा और वो खुद को प्रूव करने के लिए उस काम को करने को मजबूर हो जाएगा। रूल नंबर 2, द इल्यूजन ऑफ चॉइस। न्यूरोलॉजी और डिसीजन मेकिंग साइंस के अकॉर्डिंग इंसान का दिमाग हमेशा ये बिलीव करता है कि वो अपनी मर्जी से फैसले ले रहा है। जब ब्रेन को ये इल्यूजन दिया जाता है कि उसके पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं तो उसका रेजिस्टेंस और डिफेंसिव नेचर पूरी तरह शांत हो जाता है। सामने वाले से कभी डायरेक्ट ये मत पूछे कि तुम ये काम करोगे या नहीं, बल्कि हमेशा एक फ्रेम चॉइस दें। फॉर एग्जांपल बोलें, ये रिपोर्ट तुम आज शाम को सबमिट करोगे या कल सुबह तक। इस फ्रेमिंग इफेक्ट की वजह से सामने वाले को ये भ्रम रहता है कि कंट्रोल उसके पास है और डिसीजन उसका है, जबकि एक्चुअल गेम प्लान और रिजल्ट पहले से आपके फेवर में सेट होगा है। रूल नंबर 3, द गिल्ट ट्रैप। न्यूरोसाइंस ये प्रूव करती है कि गिल्ट अपराध बोध हमारे ब्रेन के उन पार्ट्स को एक्टिवेट करता है जो फिजिकल पेन के टाइम एक्टिव होता है। गिल्ट एक ऐसा पावरफुल नेगेटिव इमोशन है जो इंसान की रैशनल थिंकिंग को क्रश कर देता है और उसे कंपल्सिव सबमिशन की तरफ धकेल देता है। जब कोई पर्सन आपको लगातार इग्नोर कर रहा हो या आपके साथ टाइम स्पेंड नहीं कर रहा हो तो उस पर गुस्सा करने या चिल्लाने के बजाय एक साइकोलॉजिकल मिरर सामने रखें। बिल्कुल कूल और शांत आवाज़ में बोलें, मैं समझ सकता हूँ, अगर मैं भी तुम्हारी लाइफ में इम्पॉर्टेंट होता तो शायद तुम मेरे लिए थोड़ा टाइम निकाल ही लेते। ये सुनते ही उसके ब्रेन में गिल्ट सर्किट एक्टिवेट हो जाए, उसे अपनी मिस्टेक रियलाइज़ होगी और वो खुद गिल्टी फील करते हुए आपसे कनेक्ट होने की कोशिश करेगा। रूल नंबर 4, द इमोशनल हाईजैक। हमारे ब्रेन का ओल्डेस्ट पार्ट, जिसे लिम्बिक सिस्टम या इमोशनल ब्रेन कहा जाता है, किसी भी सिचुएशन पर हमारे लॉजिकल और रैशनल ब्रेन प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स से बहुत पहले रिएक्ट करता है। जब कोई पर्सन हाईली इमोशनल स्टेट में होता है तो उसका लॉजिकल माइंड कुछ टाइम के लिए शट डाउन हो जाता है। किसी के ब्रेन का रिमोट कंट्रोल अपने हाथ में लेने के लिए उसके इमोशंस को हाईजैक करना सबसे पावरफुल ट्रिक है। जब आप किसी को सडनली कोई अनएक्सपेक्टेड फेवर, गिफ्ट या डीप एम्पैथी देते हैं तो वो इमोशनल ओवरलोड में आ जाता है। लोग ये कभी याद नहीं रखते कि आपने उन्हें क्या लॉजिक दिया था, लेकिन वो उम्र भर ये याद रखते हैं कि आपने उन्हें कैसे फील कराया था। रूल नंबर 5, द पावर ऑफ साइलेंस। ह्यूमन ब्रेन को अनसर्टेनिटी और सन्नाटा बिल्कुल पसंद नहीं है। साइलेंस एक ऐसा बायोलॉजिकल वैक्यूम क्रिएट करता है जिसे फिल करने के लिए हमारा दिमाग खुद ब खुद कहानियाँ और नेगेटिव थॉट्स बुनने लगता है। इसे साइकोलॉजी में कॉग्निटिव डिसोनेंस कहते हैं। जब कोई डिबेट चल रही हो या आपको किसी से सच निकलवाना हो तो अपनी बात कहकर बिल्कुल साइलेंट हो जाइए। अगर आपको किसी पर डाउट है तो सिर्फ इतना बोलिए, मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ पता चल चुका है, और इसके बाद एक सिंगल वर्ड भी मत बोलिए। जितनी देर वो साइलेंस रहेगा, सामने वाले के अंदर उतनी ही ज़्यादा एंग्जाइटी, फियर और अनकंफर्टेबल सिचुएशन क्रिएट होगी। उसका अपना माइंड उसे इतना डरा देगा कि वो खुद पैनिक होकर सारा सच आपके सामने उगल देगा। अब जाने से पहले आपसे एक सवाल है, इन 5 रूल्स में से कौन सा रूल आपको ऐसा लगा जिसे दुनिया के सबसे बड़े मैनिपुलेटर्स सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करते होंगे? अपना जवाब नीचे कमेंट्स में ज़रूर शेयर करना। और हाँ, इस वीडियो को उन दोस्तों को बिल्कुल भी मत भेजना जो सिर्फ टाइम पास करते हैं या रील स्क्रॉल करते रहते हैं। इसे सिर्फ उस एक दोस्त के साथ शेयर करना जिसे इस साइकोलॉजी और माइंड कंट्रोल के खेल को समझने की सच में सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। खुद को हमेशा अवेयर रखो और सेफ रहो। मिलते हैं जी।